अगर मैं आपसे कहूं कि आपका गुस्सा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ा हथियार भी, तो शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि सच यही है कि क्रोध इंसान को या तो बना देता है या पूरी तरह से तोड़ देता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब गुस्सा आता है तो इंसान वो बोल देता है जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए, और बाद में वही बातें उसे अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। कितने रिश्ते सिर्फ एक पल के गुस्से की वजह से टूट जाते हैं, कितने मौके हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि हम उस समय खुद पर काबू नहीं रख पाते। सबसे खतरनाक बात यह है कि गुस्से के समय हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन सच में उस वक्त हमारा दिमाग नहीं बल्कि हमारा अहंकार काम कर रहा होता है। सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप गुस्से को अपने कंट्रोल में कर सकें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं, और सबसे जरूरी, आप अपने अंदर शांति महसूस कर सकते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले आपको जलाती है, फिर सामने वाले को, और अगर इसे समय रहते नहीं संभाला गया तो यह आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि गुस्से को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस उसे सही दिशा में कंट्रोल करना सीखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, और साथ ही ऐसे तरीके जिनसे आप अपने क्रोध को धीरे धीरे अपने काबू में ला सकते हैं। ये कोई किताबों वाली बातें नहीं होंगी, ये वो बातें होंगी जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको एक शांत और मजबूत इंसान के रूप में देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके फैसले गुस्से में नहीं बल्कि समझदारी से हों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसे 8 दमदार तरीके बताने वाला हूं जो आपके गुस्से को आपकी ताकत बना देंगे और आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। ये 8 तरीके धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदल देंगे और आपको वो इंसान बना देंगे जो हर परिस्थिति में खुद पर कंट्रोल रखता है। अब अगर आप सच में अपने गुस्से को हराना चाहते हैं तो आगे आने वाली हर बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। पहला तरीका है, खुद को रोकना सीखो, एक पल की दूरी बनाओ। जब भी गुस्सा आता है तो वो अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आपके अंदर बनता है और फिर एकदम से फट पड़ता है। लेकिन अगर आप उस एक पल को पकड़ लें जब गुस्सा शुरू हो रहा होता है तो आप उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जैसे ही कोई बात हमें बुरी लगती है हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बिना सोचे बिना समझे, और यही वो गलती है जो हर बार हमें पछतावा देती है, क्योंकि उस वक्त हम सोच नहीं रहे होते, हम सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर उसी समय आप खुद को बस कुछ सेकंड के लिए रोक लें, कुछ भी ना बोलें, बस चुप हो जाएं, तो क्या होगा? आपका दिमाग जो अभी आग की तरह जल रहा था उसे ठंडा होने का समय मिल जाएगा। ये छोटा सा गैप ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। यही गैप तय करता है कि आप गुस्से के गुलाम बनेंगे या उसके मालिक। आपने देखा होगा कि जो लोग सफल होते हैं वो तुरंत जवाब नहीं देते, वो सुनते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं, और यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। जब अगली बार आपको गुस्सा आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सच में जरूरी है, या फिर मैं सिर्फ अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहता हूं? बस यही सवाल आपको रोक देगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा। एक और आसान तरीका है कि जब गुस्सा आए तो वहां से थोड़ा हट जाएं। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो थोड़ा टहल लें। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब आपको शांत होना है। याद रखिए, गुस्सा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता अगर आप उसे फ्यूल देना बंद कर दें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बार बार उसी बात को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं और गुस्सा और बढ़ता जाता है। इसलिए खुद को रोकना सिर्फ बोलने से नहीं है, सोचने से भी है। जब आप उस बात को बार बार सोचते हैं तो आप खुद ही अपने गुस्से को जिंदा रख रहे होते हैं। अगर आप उस सोच को वहीं रोक दें तो गुस्सा अपने आप खत्म होने लगेगा। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि आपका मन बार बार आपको बोलेगा कि जवाब दो, लेकिन यहीं पर आपकी असली ताकत है, यहीं पे आपको खुद को साबित करना है। धीरे धीरे जब आप इस आदत को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बातें पहले आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती थीं, अब वो आपको उतना प्रभावित नहीं करती। लोग वही रहेंगे, परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन आपका रिएक्शन बदल जाएगा। और जब आपका रिएक्शन बदल जाता है तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखिए, मजबूत इंसान वो नहीं होता जो गुस्से में जोर से चिल्लाता है। मजबूत इंसान वो होता है जो गुस्से के समय भी खुद को शांत रखता है।
इसलिए आज से ही ये फैसला लीजिए कि आप हर बार गुस्से में तुरंत जवाब नहीं देंगे। आप खुद को एक पल देंगे और वही एक पल आपकी जिंदगी को बेहतर बना देगा। अगर आप इस एक तरीके को सच में अपना लेते हैं तो आप आधी लड़ाई यहीं जीत जाएंगे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले तरीके आपको और भी ज्यादा मजबूत और कंट्रोल में रहने वाला इंसान बनाने वाले हैं। दूसरा तरीका है अपनी सांसों पर कंट्रोल करना। जब भी गुस्सा आता है तो सबसे पहले आपकी सांसें बदल जाती हैं, वो तेज हो जाती हैं और आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। यही वो संकेत है कि आपका शरीर गुस्से के मोड में जा चुका है, और अगर आपने इस समय कुछ नहीं किया तो गुस्सा और बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप इसी समय अपनी सांसों को कंट्रोल कर लें तो आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब अगली बार आपको गुस्सा आए तो कुछ भी करने से पहले अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे लंबी सांस लीजिए और उतनी ही धीरे उसे बाहर छोड़िए। आपको बस इतना करना है कि अपनी सांस को गहरा और धीमा बनाना है। जितनी धीमी आपकी सांस होगी उतना शांत आपका दिमाग होगा। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये सीधा आपके दिमाग और शरीर को प्रभावित करता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका दिमाग ये सिग्नल पाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, और धीरे धीरे आपका गुस्सा कम होने लगता है। आप चाहें तो मन ही मन गिनती भी कर सकते हैं। 4 तक गिनते हुए सांस अंदर लें और 4 तक गिनते हुए बाहर छोड़ें। ये छोटा सा तरीका आपके अंदर चल रही उथल पुथल को शांत कर देता है और आपको सोचने का मौका देता है। अक्सर हम गुस्से में इसलिए गलतियां करते हैं क्योंकि हम उस समय सही तरीके से सोच नहीं पाते। लेकिन जब आप अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने दिमाग को शांत कर रहे होते हैं, और एक शांत दिमाग ही सही फैसले ले सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप शांत होते हैं तो आप हर बात को अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन गुस्से में वही बात आपको गलत लगने लगती है और आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। इसलिए सांसों पर कंट्रोल करना सीधे आपके रिएक्शन को बदल देता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा सा तरीका है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। बस आपको इसे सही समय पर इस्तेमाल करना है, जब गुस्सा अपने चरम पर पहुंचने वाला हो। अगर आप उस समय अपनी सांसों को पकड़ लेते हैं तो आप गुस्से को वहीं रोक सकते हैं। धीरे धीरे जब आप इसे रोजाना अपनाएंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और फिर आपको गुस्से के समय अलग से कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। आपका शरीर खुद ही शांत होने लगेगा। याद रखिए, जो इंसान अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकता है वो अपने दिमाग और अपने गुस्से दोनों को कंट्रोल कर सकता है। अगर आपने इस एक आदत को सीख लिया तो आप किसी भी स्थिति में खुद को संभाल पाएंगे। अब आगे जो तरीके आने वाले हैं वो इस कंट्रोल को और भी मजबूत बनाने वाले हैं। तीसरा तरीका है नजरिया बदलना सीखो। गुस्सा अक्सर किसी घटना से नहीं बल्कि उस घटना को देखने के हमारे नजरिए से पैदा होता है। एक ही बात 2 लोगों के साथ होती है, लेकिन एक शांत रहता है और दूसरा भड़क जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों का सोचने का तरीका अलग होता है। जब भी कोई आपको कुछ कहता है या कुछ गलत हो जाता है तो आपका दिमाग तुरंत एक कहानी बना लेता है। वो मान लेता है कि सामने वाला आपको नीचा दिखाना चाहता है या जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, और यही सोच आपके गुस्से को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप उसी पल अपना नजरिया बदल दें और खुद से कहें कि शायद सामने वाला ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा, शायद उसकी अपनी कोई परेशानी हो, शायद वो खुद किसी तनाव में हो, तो आपका गुस्सा अचानक कम होने लगेगा। यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती। हर इंसान अपने अनुभव और अपनी सोच के हिसाब से व्यवहार करता है, और अगर आप हर चीज को अपने खिलाफ मानेंगे तो आप हर समय गुस्से में ही रहेंगे। जब अगली बार कोई आपको कुछ गलत कहे तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय 1 सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए कि क्या सच में ये इतना बड़ा मुद्दा है या मैं इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहा हूं। अक्सर हम छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमें अंदर से परेशान करने लगती हैं, लेकिन सच में वो बातें उतनी बड़ी होती ही नहीं। अगर आप हर स्थिति को थोड़ा हल्के में लेना सीख जाएं, तो आपका आधा गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। एक और बात जो आपको समझनी है वो ये कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सामने वाला सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता है, और जैसे ही आप गुस्सा करते हैं वो वही जीत जाता है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो आप उस खेल से बाहर हो जाते हैं। नजरिया बदलने का मतलब ये नहीं है
कि आप गलत को सही मान लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर चीज को समझदारी से देखें। आप अपनी ऊर्जा को बचाएं और उसे सही जगह पर इस्तेमाल करें। जब आप हर बात पर गुस्सा करना छोड़ देते हैं तो आप अंदर से हल्का महसूस करते हैं। आपका दिमाग साफ रहता है और आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका पुराना स्वभाव आपको बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद को रोककर सोचने लगेंगे, आपको फर्क दिखने लगेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बातें पहले आपको बहुत ज्यादा परेशान करती थीं, अब आप उन्हें आसानी से नजरअंदाज कर पा रहे हैं। और यही असली ताकत है, हर स्थिति में खुद को स्थिर रखना। अगर आपने अपना नजरिया बदल लिया तो गुस्सा अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। अब आगे जो तरीका आने वाला है वो आपको अंदर से और ज्यादा मजबूत बनाने वाला है। चौथा तरीका है, बोलने से पहले सोचना सीखो। गुस्से में इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो बिना सोचे बोल देता है, और वही शब्द बाद में सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। एक बार निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते, वो सीधे दिल पर लगते हैं और रिश्तों में दरार डाल देते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि गुस्से में बोले गए शब्द बाद में आपको खुद ही गलत लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीखना होगा। जब भी गुस्सा आए तो खुद को मजबूर करिए कि तुरंत कुछ न बोलें। बस कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाएं और अपने शब्दों को अंदर ही रोक लें। फिर खुद से एक सवाल पूछिए, जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्या वो सही है? क्या वो जरूरी है? और क्या वो किसी को चोट पहुंचाएगा? अगर जवाब हाँ है तो समझ जाइए कि आपको अभी चुप रहना ही बेहतर है। ये आदत आपको शुरू में बहुत मुश्किल लगेगी, क्योंकि गुस्सा आपको उकसाएगा कि अभी जवाब दो। लेकिन यही वो पल है जहां आपकी असली परीक्षा होती है। मजबूत इंसान वही होता है जो उस पल में खुद को रोक ले। आपको यह समझना होगा कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब आप बोलने से पहले सोचने लगते हैं तो आप अपने रिश्तों को बचाने लगते हैं। लोग आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप बिना सोचे कुछ नहीं बोलेंगे। और सबसे खास बात, आप खुद भी बाद में पछतावा महसूस नहीं करते। धीरे धीरे ये आदत आपके अंदर एक नई ताकत पैदा करती है। आपका हर शब्द सोच समझकर निकलता है, और वही शब्द आपकी पहचान बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग कम बोलते हैं लेकिन सोच समझकर बोलते हैं, उनकी बातों में ज्यादा वजन होता है। लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे सीधा रास्ता है अपनी जुबान को कंट्रोल करना। जब आप अपने शब्दों पर कंट्रोल पा लेते हैं तो आपका गुस्सा अपने आप कमजोर पड़ जाता है। याद रखिए, एक पल की चुप्पी कई साल के रिश्ते बचा सकती है। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो खुद को याद दिलाइए कि अभी बोलना नहीं है, अभी सिर्फ सोचना है। अगर आपने ये आदत बना ली तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। अब तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो तरीका आने वाला है वो आपको अपने गुस्से की जड़ तक पहुंचने में मदद करेगा। पांचवां तरीका है, गुस्से की जड़ को पहचानो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें गुस्सा सामने वाले की वजह से आता है, लेकिन सच ये है कि गुस्से की असली वजह हमारे अंदर छुपी होती है। कई बार गुस्सा सिर्फ उस एक बात का नहीं होता, वो पुरानी बातें, दबे हुए एहसास और अंदर की तकलीफ का नतीजा होता है। जब कोई छोटी सी बात भी उस पुराने दर्द को छू जाती है तो गुस्सा अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी छोटी सी बात पर भी आप जरूरत से ज्यादा भड़क जाते हैं और बाद में खुद सोचते हैं कि इतना गुस्सा क्यों आया। यही इशारा है कि बात सिर्फ उस पल की नहीं थी, कुछ और भी है जो अंदर जमा हुआ है। इसलिए अगर आप सच में अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको उसकी जड़ तक जाना होगा। जब भी गुस्सा आए तो खुद से पूछिए कि मुझे असल में किस बात ने परेशान किया। क्या ये सिर्फ अभी की बात है या इसके पीछे कोई पुराना अनुभव छुपा है? कई बार हमें सम्मान न मिलने का डर होता है, कई बार हमें नजरअंदाज किए जाने का डर होता है, और जब कोई वैसा व्यवहार करता है तो हमारा गुस्सा बाहर आ जाता है। अगर आप इस कारण को समझ लेते हैं तो आप आधी समस्या वहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप समझ रहे हैं। एक और जरूरी बात यह है कि अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, उन्हें समझना है। अगर आप हर बार अपने गुस्से को दबाते रहेंगे
तो वो एक दिन और ज्यादा ताकत से बाहर आएगा। इसलिए जब आप शांत हों तो खुद के साथ बैठिए और सोचिए कि आपको किन बातों से ज्यादा गुस्सा आता है और क्यों आता है। ये आदत आपको खुद से जोड़ती है और आपको अंदर से मजबूत बनाती है। जब आप अपने ट्रिगर को पहचान लेते हैं तो अगली बार वही स्थिति आने पर आप पहले से तैयार रहते हैं और आप उसे बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कम होने लगा है, क्योंकि अब आप उसे समझने लगे हैं। याद रखिए, जिस चीज को आप समझ लेते हैं उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इसलिए गुस्से से भागिए मत, उसकी जड़ को पहचानिए, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो आपका गुस्सा धीरे धीरे आपकी पकड़ में आने लगेगा। अब आगे जो तरीका आने वाला है वो आपको गुस्से को बाहर निकालने का सही तरीका सिखाएगा। छठा तरीका है, गुस्से को सही दिशा में बाहर निकालो। गुस्से को दबाना समाधान नहीं है, क्योंकि दबा हुआ गुस्सा एक दिन विस्फोट बनकर बाहर आता है और उस समय नुकसान और भी बड़ा होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने गुस्से को खत्म करने की कोशिश न करें, बल्कि उसे सही दिशा में बाहर निकालना सीखें। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत किसी इंसान पर निकालने के बजाय अपने ध्यान को किसी दूसरी एक्टिविटी में लगा दें। आप तेज चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं या कोई शारीरिक काम कर सकते हैं। जब आप अपने शरीर को एक्टिव करते हैं तो अंदर जमा हुआ तनाव धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और आपका दिमाग भी शांत होने लगता है। एक और तरीका है कि आप अपनी बात लिखना शुरू करें। जो भी आपके मन में चल रहा है उसे कागज पर उतार दीजिए। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप लिखते हैं आपका गुस्सा हल्का होता जाता है, क्योंकि अब वो अंदर दबा नहीं है, वो बाहर आ चुका है। कई लोग म्यूजिक सुनकर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि म्यूजिक सीधे आपकी भावनाओं पर असर करता है और आपको एक अलग ही स्थिति में ले जाता है। आप चाहें तो किसी भरोसेमंद इंसान से भी बात कर सकते हैं जो आपको समझ सके। लेकिन ध्यान रखिए, आप शिकायत करने के लिए नहीं बल्कि खुद को हल्का करने के लिए बात करें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने गुस्से को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके में बाहर न निकालें, जैसे चिल्लाना, चीजें तोड़ना या किसी को अपशब्द कहना। ये तरीके आपको उस समय राहत जरूर देते हैं, लेकिन बाद में आपको और ज्यादा परेशान करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा तरीका चुनिए जो आपको मजबूत बनाए, न कि कमजोर। धीरे धीरे जब आप गुस्से को सही दिशा में निकालना सीख जाते हैं तो आप अपने अंदर एक संतुलन महसूस करने लगते हैं। आपको समझ आने लगता है कि गुस्सा दुश्मन नहीं है, बस उसे सही तरीके से संभालना जरूरी है। और जब आप ये सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाती। अगर आपने इस तरीके को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप अपने गुस्से को नुकसान से हटाकर ताकत में बदल सकते हैं। अब तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो तरीका आने वाला है वो आपको अंदर से शांत और स्थिर बनाने वाला है। 7वां तरीका है, खुद को समय देना और दूरी बनाना सीखो। कई बार गुस्सा इसलिए बढ़ता जाता है क्योंकि हम उसी माहौल में फंसे रहते हैं जहां से गुस्सा पैदा हुआ है। हम उसी बात को बार बार सुनते हैं, उसी इंसान को देखते रहते हैं और हमारा दिमाग बार बार उसी घटना को दोहराता रहता है। यही कारण है कि गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप उसी समय खुद को वहां से थोड़ा दूर कर लें तो आप अपने गुस्से को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि अब गुस्सा बढ़ रहा है तो खुद को उस स्थिति से अलग कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाइए या अकेले बैठ जाइए। ये दूरी आपको सोचने का मौका देती है और आपके दिमाग को शांत होने का समय देती है। याद रखिए, हर स्थिति में तुरंत फैसला लेना जरूरी नहीं होता। कुछ फैसले समय मांगते हैं और अगर आप गुस्से में फैसला लेते हैं तो वो अक्सर गलत ही होता है। इसलिए खुद को समय देना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी की निशानी है। जब आप उस माहौल से दूर जाते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और आप उसी बात को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। जो बात पहले आपको बहुत बड़ी लग रही थी वही अब छोटी लगने लगती है और आप बिना गुस्से के उसे समझने लगते हैं। एक और बात जो आपको समझनी है वो ये कि हर लड़ाई उसी समय लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही समय का इंतजार करना सबसे अच्छा फैसला होता है। जब आप शांत होकर वापस आते हैं तो आप ज्यादा समझदारी से बात कर पाते हैं और सामने वाला भी आपको बेहतर तरीके से समझता है। धीरे धीरे
ये आदत आपको हर मुश्किल स्थिति में मजबूत बनाएगी। आप हर बार तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सही समय पर सही तरीके से जवाब देंगे। और यही फर्क आपको भीड़ से अलग बनाता है। अगर आपने खुद को समय देना सीख लिया तो आप अपने गुस्से के मालिक बन जाएंगे। अब बस एक आखिरी तरीका बाकी है जो इन सभी तरीकों को और भी मजबूत बना देगा और आपको पूरी तरह से अपने गुस्से पर नियंत्रण दिलाएगा। 8वां तरीका है माफ करना सीखो। गुस्सा अक्सर तब तक जिंदा रहता है जब तक हम किसी को या किसी बात को पकड़कर बैठे रहते हैं। हम बार बार वही पुरानी बात याद करते हैं और हर बार खुद को फिर से गुस्से में ले आते हैं। असल में हम सामने वाले को नहीं, खुद को सजा दे रहे होते हैं। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उस घटना को अपने अंदर जिंदा रखते हैं और वो धीरे धीरे आपके मन को भारी बना देती है। लेकिन जैसे ही आप माफ करना सीख जाते हैं वैसे ही आपका गुस्सा कमजोर पड़ने लगता है। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला सही था, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप उस बोझ को ढोना नहीं चाहते। आप खुद को आजाद करना चाहते हैं। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने मन को हल्का कर देते हैं। आप अपने आप को उस दर्द से बाहर निकाल लेते हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहा था। कई लोग सोचते हैं कि माफ करना कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि हर कोई बदला ले सकता है, लेकिन हर कोई माफ नहीं कर सकता। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने गुस्से पर जीत हासिल करते हैं। आप उस स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं और यही असली जीत होती है। यह आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आप इसे सीख सकते हैं। शुरुआत छोटे छोटे कदम से कीजिए। छोटी छोटी बातों को जाने देना शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे बड़ी बातों को भी छोड़ना सीखिए। आप देखेंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ देंगे और आपकी जिंदगी में एक अलग ही सुकून आने लगेगा। याद रखिए, जब तक आप पकड़कर रखेंगे तब तक दर्द रहेगा। जैसे ही आप छोड़ देंगे वैसे ही आप आजाद हो जाएंगे। अगर आपने माफ करना सीख लिया तो आपका गुस्सा हमेशा के लिए आपके कंट्रोल में आ जाएगा और यही वो आखिरी कदम है जो आपको अंदर से पूरी तरह मजबूत बना देता है। अब इन सभी बातों को अपनी जिंदगी में उतारिए और खुद को एक नए इंसान के रूप में बदलते हुए देखिए। तो अब आपने समझ लिया है कि क्रोध को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसे समझकर अपने कंट्रोल में लाना है। क्योंकि गुस्सा दुश्मन नहीं है, बस उसे सही दिशा देना जरूरी है। आज आपने वो सच्चाई जानी जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, कि गुस्सा बाहर की वजह से नहीं, अंदर की स्थिति से पैदा होता है। और अगर आपने खुद को संभालना सीख लिया तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। आज हमने बात की उन 8 ताकतवर तरीकों की जो आपके गुस्से को आपकी कमजोरी से आपकी ताकत बना सकते हैं। पहला, खुद को रोकना सीखो। दूसरा, अपनी सांसों पर कंट्रोल करना। तीसरा, नजरिया बदलना। चौथा, बोलने से पहले सोचना। 5वां, गुस्से की जड़ को पहचानना। 6ठा, गुस्से को सही दिशा में बाहर निकालना। 7वां, खुद को समय देना और दूरी बनाना। 8वां, माफ करना सीखना। अगर आप इन 8 बातों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए, आपका गुस्सा आपको कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी का हर फैसला बेहतर होने लगेगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सबसे जरूरी, आपका मन शांत रहेगा। याद रखिए, जीत उसी की होती है जो खुद पर जीत हासिल कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही दमदार और सच्ची बातें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी बातें जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती हैं।